और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी बताइए, मुना ऑप्शंस में आज कहां पे मौके दिख रहे हैं आपको? गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी। वेल, मार्केट की तेजी को देखते हुए आज का जो ऑप्शन है वो तेजी की साइड में ही पकड़ा है और स्टॉक का नाम है जिसने ऑप्शन दिया है वो है HDFC AMC। HDFC AMC का डेली चार्ट अगर देखिए तो आज बुलिश ब्रेकआउट्स कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं स्टॉक में अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स। मुझे लगता है कि अच्छी स्ट्रेंथ और फर्दर कंटिन्यू हो सकती है स्टॉक के अंदर। तो HDFC AMC का 4700 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। इसका प्रीमियम नियर अराउंड 112-113 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस प्लेस करना है 80 रुपए का और ऊपर में टारगेट 175 रुपए तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस 4800 रुपए का रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 9450 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। 1700 के स्ट्राइक की HDFC AMC की कॉल खरीदने की सलाह सचिन जी की तरफ से आ रही है। 112 के आसपास खरीदे इसका प्रीमियम, जब दिखे तो 175 का टारगेट है, 80 उसके प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस भी इन्होंने दिया है। शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को बताया कि ऑप्शन में क्या करना है। डिस्क्लेजर भी ज़रूरी है कि FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और FNO ट्रेडर को औसतन 50,000 रुपये का नुकसान होता है। मुनाफा होने पर भी आपको 15 से 50% तक ट्रांजैक्शन भी देने पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप FNO ट्रेडिंग में एंट्री करें तो ये रिस्क हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, फिर आप एंट्री करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच कोचिन शिपयार्ड के नतीजे आ गए हैं। कंपनी के नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, शेयर भी काफ़ी मजबूत है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय करीब 37% बढ़कर 1758 करोड़ हो गई है। कंसोलिडेटेड मुनाफे में 11% की ग्रोथ दिख रही है। मुनाफा करीब करीब 287 करोड़ के भी पार निकल गया है। तो नतीजे प्राइमा फेसी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन चार्ट पर ये कैसा नजर आ रहा है? आज 4% से ज़्यादा की तेजी अमोल जी से समझते हैं। बताइए क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे और दम है आगे बढ़ने का? कोचिन शिपयार्ड की बात कर रहा हूँ सर। जी बिल्कुल, पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज है जो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ाती है, वो है कि ये वीक में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 20% का रैली हो चुका है। तो इसके आगे उसको जाके चेस करना थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट जिनके पास भी है, आई थिंक वो 1700 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस उसमें रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा, अगर कंसोलिडेशन होता है या कोई इंट्राडे डिप मिलता है तो जरूर ध्यान रहेगा। बट जब तक 1700 के ऊपर स्टॉक है, बुलिश टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 1835 और 1850 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो यहाँ से तेजी और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा इनको लगता है। चलिए एक और स्टॉक से जहाँ पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2% की तेजी दिख रही है। महीने भर में आप अगर देखें तो 17% की तेजी आ चुकी है। इस साल जो ये तेजी दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इस रैली के कारण क्या है, ये समझते हैं अपने सहयोगी शरद दुबे से। शरद बताइए क्या डिटेल्स निकाल कर लाए हैं आप? दिग्गज कंपनी रिलायंस इस साल जो है लगभग 17 से 18% भागा है। वही निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई है। लेकिन क्या अहम रीजंस है रिलायंस में आज तेजी देखने के लिए? सबसे पहले एक टाइप का टेक्निकल पुलबैक देखने मिला है। निफ्टी के जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तेजी देखने मिली है और ऑफ बैंकिंग रैली में भी जो है अच्छी मूवमेंट आई है, लेकिन उस समय रिलायंस जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब धीरे धीरे इस साल जो है हमें देखने मिल रहा है कि रिलायंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली जो चौथे तिमाही के नतीजे आए, वहाँ पे कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस यानी कि आपके रिटेल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस दोनों ही अनुमान से बेहतर नतीजे आए। और याद रखिए जियो के बिजनेस में जो आरपू का हाइक है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस इस साल है। वैल्यू अनलॉकिंग की बात करें तो जियो की लिस्टिंग की भी बातचीत चल रही है। इंटरेस्टिंगली जो सक्सेशन प्लान है रिलायंस का वो भी प्रोमिनेंट हुए जा रही है। जिस तरह बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स भी लिए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पोजीशंस को लेके। इसके अलावा रिलायंस ये बात सोच रही है कि अपनी स्टेक जो एशियन पेंट्स में उसकी वो बिकवाली भी करें। अगर कैलेंडर ईयर को लें तो 2023 और 2024 इन दोनों साल में जो है रिलायंस अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, लेकिन इस साल कहानी अलग है। गाइडेंस की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो है अब इंक्यूबेशन से ऑपरेशनलाइजेशन में जा रही है बिजनेस। और जब ऑपरेशनलाइजेशन होती है तो कैश फ्लोज आते हैं, कैश फ्लोज आते हैं तो आपको पीएनएल में उनका इम्पैक्ट दिखने मिलता है। और आखिर में जियो जो है अपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है। टेलीकॉम नेटवर्क तो है, लेकिन उसके ऊपर एआई का क्या लेयर लगता है उस पर भी जो है नज़र रहने वाली है। एजीएम भी आने वाली है 1 से 2 महीने में, जहाँ पे बड़े मेजर अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो वहाँ तक एक रैली का एक्सपेक्टेशन है, बाजार के बड़े लोग कह रहे हैं।
लेकिन बड़े लोग के अलावा ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं, खास करके एनालिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लूमबर्ग से हमने डेटा निकाला, यहाँ पे 12 मंथ टारगेट प्राइस 1551 का, यानी कि करंट लेवल से 9% का रिटर्न पोटेंशियल पे। लेकिन याद रखिए टोटली 38 एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, लेकिन 95% एनालिस्ट का इसमें सिर्फ और सिर्फ बाई रेटिंग है। मैक्सिमम टारगेट प्राइस की बात करें तो ये मिराई एसेट से 1950 का आंकड़ा है, और जो लोएस्ट टारगेट प्राइस है वो एम्बिट से आ रहा है लगभग 1290 रुपये का। तो ये पूरी जो गाथा है रिलायंस की है, और ये जो ब्रोकरेज स्टेक है या एनालिस्ट स्टेक है, ये भी हम आपके सामने रख दिए है। शुक्रिया शरद, ये डिटेल्स पूरी बताने के लिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या है, क्या खबरें वहां पे चल रही है और क्यों शेयर में ये रफ्तार फिर से दिख रही है। आप बताइए अमोल जी, आप ट्रैक कर रहे होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को अच्छे बेहतर तरीके से, चार्ट पर ये कैसा दिख रहा है, आगे कितनी तेजी दिख सकती है और क्या रेजिस्टेंस लेवल आगे दिख रहे हैं आपको? अमोल, आपसे मेरा सवाल था रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन स्टॉक पे जैसे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट लेकर शरद आए थे, एक जबरदस्त तेजी, ज़्यादा 95% ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि ये शेयर आगे और यहाँ से मजबूत हो सकता है। जो हाईएस्ट टारगेट जो आ रहे हैं वो 1950 रुपए तक के भी आ रहे हैं, लेकिन हालांकि एक ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी थे जिन्होंने 1300 के नीचे का टारगेट दिया था। चलिए बाजार को देखें तो बाजार की तेजी अब बढ़कर 400 अंकों की हो चुकी है। निफ्टी में 400 अंकों की तेजी, 25,060 के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी में 550 अंकों से ज्यादा की मजबूती, 1250 अंकों से ज्यादा की तेजी सेंसेक्स में दिख रही है। तो बाजार जबरदस्त तेजी के मूड में दिख रहा है। क्या वजह है यहाँ पर और बाजार में, ब्रॉडर मार्केट में क्या आपके लिए मौके हैं, सब कुछ आपको बताएंगे ब्रेक